हमारे गांव का स्कूल। और आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। आज मैं और मम्मी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम गेहूँ काटने के लिए, और हम जा रहे हैं पैंगेर। वैसे गेहूँ हुई नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग काट रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पैंगेर की और पीछे मेरी बहन भी जा रही है। मैं छाछ के लिए जा रही हूँ। हेलो बोल फिर। हाय गाइस। ये सिर्फ मुँह धो के सीधे आ चुकी है ये भी। तो दोस्तों अभी हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। ये जाएगी ऊपर की ओर, मैं सीधे जाऊंगी क्योंकि मैं सीधी सादी हूँ ना, इस वजह से। दोस्तों मैं आ रखी हूँ इधर शॉर्टकट रास्ते से, और यहाँ देखिए चारों तरफ से बांज के पेड़ ही पेड़ हैं जो कि हमारे घर से दिखाई देते हैं। और आजकल इनमें इतनी सुंदर सुंदर कलियाँ आ रखी हुई हैं। और आजकल ये गधेरे भी ऐसे सूख रखे हैं, यानी कि हमारे यहाँ के जो गाढ़ गधेरे हैं, बारिश के सीज़न में ये पूरा गधेरा भरा पड़ा रहता है पानी से। बारिश के सीज़न में यहाँ पे पूरा पानी से भरा रहता है ये गधेरा, लेकिन आजकल कुछ इस तरह से सूखा हुआ है। और यहाँ पे सुंदर सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं। इसे कहते हैं बैसिल घा भी बोलते हैं इसको। और जैसे हाथ करता है तो उस समय इसको लगा दिया जाए तो ठीक भी हो जाता है। और इसमें आजकल इतने सुंदर वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं, और ये जंगली फूल इतने सुंदर लग रहे हैं येलो कलर के। कुछ इस तरह से लग रहे हैं ये भी सुंदर सुंदर। और ये है बिच्छू घास। गढ़वाल में इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो खैर नहीं बनाते हैं इसकी सब्ज़ी, यानी कि कुमाऊँ में ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन गढ़वाल में इसकी बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई जाती है। जगह बांस के पत्ते इतने ज़्यादा हो रखे हैं रास्ते में। सुबह तो चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे दिन में जैसे हम घर आते टाइम ये सब पत्ते इतने ज़्यादा फिसलने लग जाएंगे कि इसमें पैर रुकना मुश्किल हो जाएगा। और चारों तरफ से इतने अच्छे अच्छे बांस के पेड़ों पे कलियां आ रखी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं इस बार। और इस बार बहुत ज़्यादा मतलब बारिश की वजह से भी ना बहुत ही अच्छी अच्छी कलियां खिली हुई हैं बांस के, यानी कि इस बार बहुत अच्छे पाले हो रखे हैं। अब जानवरों के लिए गांव की महिलाएं इन्हीं पत्तों को काटेंगी। फिलहाल हमारे तो पेड़ है नहीं, हम मतलब जंगल जाएंगे वहाँ से लाएंगे। और ये है जौ की खेती। ये है हमारे गांव का स्कूल। और आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है दोस्तों। ये रहा हमारा खेत, और कुछ इस तरह से कर रखा है सुअर ने। ये है पूरे खेत की ऐसे कर रखी है दोस्तों। ये क्या करें अब, सिर्फ एक इसी खेत में हमारे ठीक ठाक गेहूँ थे, और इसी में सुअर ने कुछ इस तरह से कर दिया है। और ये बीज के गेहूँ ये कल हम ऐसे ही लेकर आए थे, मम्मी काट के लाई थी, क्योंकि इसमें भी कुछ वैसे ही कर दिया था, सब खा दिए थे इसमें के। सुअर ने किया इतना सारा नुकसान हमारा। और फिर मतलब लोगों के उतने नहीं आ रखे, बट हमारा तो सभी ऐसे कर दिया ये।
ये अब इसको जैसा भी है काटना पड़ेगा, और पता नहीं कैसे काटना है ये भी समझ नहीं आ रहा। पूरा ऐसा कर रखा, पूरे खेत का मतलब जिसमें थोड़ी बहुत ठीक ठाक गेहूँ थे सब खराब कर दिए हैं। तो दोस्तों अब लग जाते हैं कि काम पे। काटना तो हुआ ही इसको ना, खाली करना हुआ खेती। अब खेती करनी जैसी भी नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि खेती करनी चाहिए, कमेंट में भी वैसे भी, लेकिन खेती करने का क्या फ़ायदा। कुछ इस तरह से खेत बना दिए हैं हमारे ये। और वहाँ से मेरी मम्मी भी आ गई है। अब तो करते हैं काम। और मेरी आंखें भी सूज रखी है, क्योंकि कई दिनों से अच्छे से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं। इस वजह से भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से मेरी आंखें भी बिल्कुल ही सूज रखी हैं आजकल। और फेस पे भी अजीब सा सूजन जैसा आ रखा है मेरा। मम्मी वहीं से काटने भी लग गई है। मम्मी मैं यहाँ टीका काटूँ? होए। और मम्मी काटने लगी है, मैं भी काटती हूँ। ऐसे बना दिया ये। सुतर जैसा हाल दिया पूरा ये। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं सुतर हाल दिया, वैसे ही बना रखा है स्वर्ण ने ये। दोस्तों सुमन ने ऐसा कर रखा है खा के। दोस्तों हमारे गेहूँ कुछ इस तरह से हो रखे हैं। इन्हें कूटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बालियाँ हैं ही नहीं। दोस्तों आप चलते हैं घर को, क्योंकि यहाँ के हमने जो थोड़ी बहुत गेहूँ पीले पीले हो रहे थे भी काट दिए, बाकी तो सुमन ने पहले से ही खा दिए हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। और वो रही मेरी मम्मी। दोस्तों वहाँ पे मुर्गी जा रही हो, ये इन्हें कहते हैं जंगली मुर्गी। मैंने तो दिए गाँव में ऐसी ऐसी। हेलो 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 हेलो। सब काटे ना कर द्वार लगा दिए तो सब काटे। दोस्तों आप घर भी पहुंच गए हैं, और पता नहीं गेहूं को धूप में यहाँ डालना है या फिर घर में डालना है, ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने इधर ही रख दिए हैं गेहूं को भी। कॉलेज हम घर है। अरे तो हमें ले जाना है वहाँ पे चाची के उधर। ऐसे तो दोस्तों हमने गेहूं को इधर रख दिया है इस वाले खेत पे, यानी कि चाची लोगों का खेत है, लेकिन ये पूरा बंजर है। पहले इस खेतों को बोते थे, लेकिन अब नहीं बोते हैं, क्योंकि वो अकेली हुई ना, घर में काम करने वाला कोई नहीं हुआ इस वजह से। और वैसे भी खेती करने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं आजकल गांव में। बंदर और सुअर ये सब कुछ भी नहीं रहने देते हैं, जैसे कि हमारा कर रखा था सुअर ने। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो हम लोग इसे धूप में नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही रख दे रहे हैं इकट्ठा करके। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को। कुकुर और किसने मारा मैं बच्चों को। अज्जू अज्जू अज्जू। ये इसका लाड़ हुआ। लाड़ प्यार करा मेरा कुकुर। कुकुर कहने दे
कुछ नहीं दिया मेरे बच्चे को। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। मम्मा भूखा हूँ मैं, खाना दे दो। खाओगे? क्या खाओगे? रोटी खाओगे? दो ओ खाऊंगा। और यहाँ पे जो बांस की लकड़ियाँ थी, यानी कि पत्तों की जो बेकार लकड़ियाँ थी, वो यहाँ पे जला दिया है हम लोगों ने। और यहाँ से नन्ही सी हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खीरे के पेड़ भी उग गए हैं। और पापा ने इसमें लगा दिए हैं शिमला मिर्च, क्योंकि काफ़ी छोटे से पेड़ हैं, ये दिख भी नहीं रहे। हमने खेतों से मसूर भी निकाल दिया है। और जो हरा हरा वाला मसूर है ना, जो अभी तक हुआ नहीं है, हमने सिर्फ वो छोड़ दिया है ऐसे। बाकी जो पीली हो गई थी वो सारे मसूर हमने निकाल दिया है, यानी कि हमारा मसूर भी पक चुका था, तो हमने पका हुआ मसूर सब निकाल दिया है। और बाकी जो हरा मसूर है इसे फिर बाद में निकालेंगे। और लेकिन इस जंगली घास की वजह से ना, बाकी जो घास होता है ना वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये जंगली घास दिखने में ही अच्छा लगता है, वैसे सच कहूँ तो इसके वजह से जो बाकी इस टाइप का घास होता है ना, वो सब गायब हो जाता है। बाकी इससे जानवर भी नहीं खाते हैं, हमारे जानवर तो वैसे नहीं खाते हैं, किसी किसी के जानवर खाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कड़वा होता है। बस ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसे जानवर भी नहीं खाते हैं। बाकी दिखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमारे गमले में इतनी सुंदर से फूल खिले हुए हैं।